अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मंसूरुद्दीन, डायरेक्टर ऑफ मोनक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स। आज मैं कुछ ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स कुछ सवालात करूंगा। तो तंजील अहमद, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि अपन ऑफर कर रहे हैं ईएमआई बराबर। कस्टमर्स को ऑन 40 मंथ्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि हम 40 मंथ्स तक ईएमआई पे कर रहे हैं, व्हाट इज द एश्योरेंस दैट वी विल गिव देम रजिस्ट्रेशन। तो थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए, थोड़ा डिटेल में बात करिए ऑन द ईएमआई बेसिस। वी आर गिविंग दैट फैसिलिटी टू ऑल द कस्टमर्स क्योंकि मकसद कंपनी का एक ही है। वी बेसिकली वांट ऑल आवर कम्युनिटी टू एटलीस्ट ओन वन सिंगल प्लॉट इन द फ्यूचर। हर बंदे का, हर नौजवान का, आज जो भी बंदा बाहर जाके काम कर रहा है, मेहनत हर कोई कर रहे हैं। रीजन उसका क्या है? एवरीवन नीड्स अ लग्जरियस लाइफ, एवरीवन नीड्स एन एसेट फॉर द फ्यूचर, फॉर द चिल्ड्रन। तो हमारा एम भी सेम वही है कि हर बंदा आगे चल के फ्यूचर में मिनिमम टू मिनिमम एक 200 स्क्वायर यार्ड की लैंड ओन करना, वो हमारा मकसद है। वो मकसद से हम काम कर रहे हैं। What is the assurance we are giving? सो आवर कंपनी इज डेडिकेटेड ऑन ऑल द मेंटेनेंस वर्क। यहाँ पर मिनिमम हम 10 इयर्स की हर कस्टमर को गारंटी दे रहे हैं कि 10 इयर्स तक वी डू ऑल द मेंटेनेंस वर्क। सो दैट इज टोटली क्लियर टाइटल। हमारे नाम पे ज़मीन है, हम अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, परमिशन हमारे नाम पे, देन वी डू द सेल्स। वी मेक श्योर कि हमारे जितने लैंड्स रहते हैं फ्लैट सरफेस रहते हैं, कि वहाँ पर हम लोग पोजीशंस भी कस्टमर्स को अलॉटमेंट करते हैं। तो यू कैन गेट अ स्टेटमेंट देयर कि आप कितने मंथ्स पे कर लिए, आपका कितना मंथ्स रिमेनिंग अमाउंट है, आपका प्लॉट नंबर क्या है, टोटल आप कितने में प्लॉट लिए, बैलेंस अमाउंट क्या है, पूरा डाटा आ जाएगा सॉफ्टवेयर। एवरी डिटेल विल बी देयर ऑन द प्लेटफॉर्म। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मंसूरुद्दीन, डायरेक्टर ऑफ मोनक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स। आज मैं कुछ ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स कुछ सवालात करूंगा। मेरे बचपन के दोस्त है तंजील अहमद, और जो कि पार्टनर है अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी में। हम लोग की कंपनी का नाम मोनक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स है। और कुछ सारे सवाल है जो कि हम लोग रील्स पोस्ट करे थे ऑन इंस्टाग्राम। तो काफ़ी कस्टमर्स के कुछ क्वेश्चंस है जो उन लोग को क्लैरिफाई करना है, उन लोग को एक्सप्लेन करना है। ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स मैं आज तंजील अहमद से कुछ सवालात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। तो तंजील अहमद, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि अपन ऑफर कर रहे हैं ईएमआई बराबर कस्टमर्स को ऑन 40 मंथ्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि हम 40 मंथ्स तक ईएमआई पे कर रहे हैं, व्हाट इज द एश्योरेंस दैट वी विल गिव देम रजिस्ट्रेशन, या फिर हम इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन दे रहे, ईएमआई प्रॉम्प्टली पे कर रहे, हमको क्या मिल रहा, क्या एश्योरेंस है। उन लोग को थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए, थोड़ा डिटेल में बात करिए ऑन द ईएमआई बेसिस। चलो डन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका क्लैरिफिकेशन बेसिकली कैसा है? द फर्स्ट थिंग, व्हेन द कस्टमर वॉक्स इनटू द ऑफिस, पहली चीज है प्लॉट सिलेक्शन। प्लॉट सिलेक्शन वंस जब फाइनलाइजेशन हो जाता एंड कस्टमर इज नाउ रेडी टू टेक द प्लॉट, एट दैट मोमेंट customer, let us say for an example, we'll take an example for plot number 15. तो plot number 15 is allotted to Mr. मोहम्मद मंसूरुद्दीन। तो मंसूरुद्दीन को हम प्लॉट नंबर 15 दिए, उसके डायमेंशंस है। हम सबसे पहला काम ये करते हैं, द मोमेंट मंसूरुद्दीन हम आपको जो है ना फर्स्ट ईएमआई देते, वी डू एन अग्रीमेंट विथ यू एज अ कस्टमर कि आपके पास प्लॉट नंबर 15 है एंड इसके ये सो डायमेंशंस है एंड यू आर गोइंग टू पे एन ईएमआई फॉर द नेक्स्ट 40 मंथ्स। आफ्टर 40 मंथ्स when the EMI is completed, the plot will be registered on your name. So ये एक agreement होता customers and हमारी company के बीच में। So this is the first thing what we do with all the customers. The second part is हमारे पास हमारी अपनी कंपनी का ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म है, जहां पर हर महीना कस्टमर्स जो ईएमआई पे करते दे विल पे इट ऑनलाइन। यानी कि पे ऑनलाइन का हमारे पास ऑप्शन है। हम एक प्लेटफॉर्म डेवलप करें खास तौर से हमारे पूरे कस्टमर्स जो ईएमआईज पे है उन सभी लोगों के लिए। एवरी मंथ दे विल पे इन एन अकाउंट ऑफ मोनक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स के बैंक अकाउंट में पैसा आता पूरा। एंड वी डू द बिजनेस इन फुल ऑनलाइन बिजनेस, लाइक हम फुल वाइट मनी में बिजनेस करते हैं। सो दिस इज आवर डील। तो हम कस्टमर्स को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बनाए जहां पर एवरी मंथ वो लोग उसमें पेमेंट डालते हैं। एवरी पेमेंट इज रिकॉर्डेड। प्लेटफॉर्म में आपको फीचर्स है, जैसे कि लेटर से प्लॉट नंबर 15 आप ले लिए, प्लॉट नंबर 15 का आपके नाम पे ये अग्रीमेंट बना हुआ है। यू हैव पेड फॉर सो मेनी मंथ्स, लेट्स से 5 मंथ्स आप पे कर लिए, 10 मंथ्स आप पे कर लिए, तो यू कैन गेट अ स्टेटमेंट देयर
कि आप कितने मंथ्स पे कर लिए, आपका कितना मंथ्स रिमेनिंग अमाउंट है, आपका प्लॉट नंबर क्या है, टोटल आप कितने में प्लॉट लिए, बैलेंस अमाउंट क्या है, पूरा डाटा आ जाएगा सॉफ्टवेयर में। एवरी डिटेल विल बी देयर ऑन द प्लेटफॉर्म। आपको एवरी मंथ ऑनलाइन आपको जो है जाना है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, डाल के आप एनी टाइम 24 आवर्स आप कभी भी उसको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। एवरीवन मतलब आप कहीं भी अगर आप प्लॉट लेने जाएंगे तो यू हैव टू डील विथ के 60% आई नीड कैश, 40% आई नीड ऑनलाइन। ये हर बिल्डर्स के पास रहता। वी डोंट डील लाइक दैट, वी बेसिकली पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो हमारा पूरा का पूरा जो बिजनेस है दैट इज वेरी नीट एंड क्लीन, सो एवरीथिंग इज वाइड। Okay. Yeah, one more thing, we also have that facility के let's say के 10 months तक कस्टमर हमको promptly अगर पेमेंट कर रहा है तो आफ्टर 10 मंथ्स वी ऑल्सो गिव द फैसिलिटी टू देम कि वहाँ पर हम लोग पोजीशंस भी कस्टमर्स को अलॉटमेंट कर रहे हैं, यानी कि प्रॉम्प्टली आपके पेमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास कंपनी में। देन 10 मंथ्स लेटर आप आए कंपनी में, यू कैन से कि भाई आई वांट टू बिल्ड XYZ, लाइक आई वांट टू बिल्ड एन विला हियर as a weekend home. I want to come with my family in my own place. Can I do it? So that facility we are giving to all our customers. 10 मंथ्स के बाद प्रॉम्प्टली अगर कस्टमर पे कर रहा तो आप पोजीशन दे दे रहे हैं एंजॉय करने के लिए। दे दे रहे हैं एंजॉय करने के लिए। They can come as a weekend home. They can enjoy there. अगर आप for an example let's talk in Hyderabad market, maximum famous जो area है that is मोइनाबाद साइड, चवड़ला साइड। तो वहाँ पर जब भी हमारे लोग जाते हैं फार्म हाउसेस के लिए, स्पेशली फेमस है फार्म हाउसेस के लिए, वहाँ पर जब भी हमारे लोग जाते हैं वीकेंड्स एंजॉय करने के लिए, मैक्सिमम समझिए कि कोई फैमिली मंथली 2 टाइम्स जाती है, कोई 4 टाइम्स, कोई मंथली 1 टाइम्स, डिपेंड्स। सो एवरी वीकेंड आप जा रहे हैं समझिए, लेट अस से, सो यू आर पेइंग बेसिकली 15,000 रुपीज पर फार्म हाउस। आप 4 टाइम्स भी मंथ में जा रहे हैं, देन यू आर पेइंग 60,000 रुपीज। स्टार्टिंग प्राइस एक्चुअली 15,000 स्टार्ट हो रहा, स्टार्टिंग 25 भी जा रहा, 30 भी जा रहे। एग्जैक्टली, थोड़े फार्म हाउस तो जा रहे हैं। तो 15,000 रुपए आप डेली का दे रहे हैं वहां पर, एंड यू आर टेकिंग इट लेट्स से फॉर 4 days इन अ मंथ, तो आप 60,000 रुपीज वहां पर पे कर रहे फॉर अ रेंटल फार्म हाउस। यहाँ पर आपको फैसिलिटी है कि आप EMI देते हुए यू कैन कंस्ट्रक्ट योर ओन विला एंड यू कैन आप अपने ही फार्म हाउस में, अपने ही विला में यू कैन एंजॉय योर वीकेंड्स। यू डोंट हैव टू पे रेंट्स, rather than rents आप डायरेक्टली प्लॉट को EMI देके यू आर ओनिंग अ प्लॉट। सो दैट इज द बिगेस्ट पार्ट। एंड वो भी आपका प्लॉट का जो लोकेशन है, वेयर इट इज नॉट इन द 111 जियो, जैसा मोइनाबाद एरिया में आपको 111 जियो है, वहां पर नहीं है। दिस इज अ सेफ एंड सिक्योर जोन, इट इज इन HMDA लेआउट, इट्स अ DTCP लेआउट, और ये फ्यूचर ग्रोथ जोन में कंसिडर हो रहा करेंटली। इट इज वेरी फेमस नाउअडेज, श्रीसालम हाईवे इज गेटिंग वेरी मच फेमस। सो आजकल तो काफी ज्यादा चर्चे में, न्यूज़ में, सिंस द कांग्रेस गवर्नमेंट केम, चर्चे में सिर्फ श्रीसालम हाईवे, आमनगल, मुचरला वही एरिया था। Exactly. So that is the best part we are providing to all our customers. वेरी गुड तंजील भाई, बहुत ही इन डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करे। मेरा सेकंड सवाल ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर सेम एग्जैक्टली वही रहेगा कि कुछ कस्टमर्स ये पूछ रहे कि ये ज़मीन कोई रेडी के नाम पे है क्या, आप अग्रीमेंट होल्डर है क्या, आप लोग हम 40 मंथ्स पे करने के बाद जो है अगर ओनर आके रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो इस बारे में आप थोड़ा सा इन डिटेल बोलिए कि क्या है। Okay, so the process is something. सबसे पहले हम लोग ज़मीन देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं कि लोकेशन कैसा है एंड ऑल दैट। द मोमेंट लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ऑफ 10 एकर्स की हमारी लैंड है अगर, तो हम 10 एकर्स पहले तो पूरा ज़मीन पे एक मिनिमम 2 से 3 बार तो पूरा 4 साइड्स पूरी ज़मीन को फिरते हैं। वी मेक श्योर कि हमारे जितने लैंड्स रहते हैं फ्लैट सरफेस रहते हैं, माउंटेन्स पहाड़ वहाड़ वो सब कुछ नहीं रहता है, तो पूरे फ्लैट लैंड्स रहते हैं यहाँ पर। Point number 1. Point number 2, the moment we rectify the land, the land is verified now. The second thing is paperwork. Paperwork पूरा चेक होता, we pay token amount to the owners. हम वहाँ से पूरे डॉक्यूमेंट्स लेते, we go to the एडवोकेट्स के पास जाके पूरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता ज़मीन का, कि ज़मीन के पेपर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं। 1955 1954 से द मिनिमम रिक्वायरमेंट, वहाँ से पेपर स्टार्ट होके वी हैव टू हैव द फुल डॉक्यूमेंटेशन टिल डेट। वी मेक श्योर ऑफ दैट फर्स्ट थिंग। उसके लिए 15 days का टाइम लेते हैं, एंड इन दिस टाइम वी ऑल्सो डू द पेपर एडवर्टाइजमेंट्स, जैसे एक प्रॉपर्टी लेने का प्रोसीजर रहता, सेम वी डू दैट। Once this all things are confirmed, we pay the full amount, we do the registrations on our name, हमारे नाम पे registrations हो जाती, then we go to the permissions to the HMDA and DTCP layouts. Once we get the permissions, once we get the LP numbers, जब हम launch करते हमारे product को on market for sale,
तो सेल के लिए जब आता लोगों के हाथ में, अब हम तो फुल पेमेंट ओनर को दे दिया, हमारे नाम पे जमीन हो गई, Exactly. हमारे नाम पे परमिशंस आ गए, Done. उसके बाद हम लोगों को फैसिलिटीज दे रहे कि 40 महीने में पे करो, बराबर। लाइक वी आर पेइंग अपफ्रंट एंड वी आर रिसीविंग द रिटर्न्स ऑन दैट आफ्टर 40 months, like for next 40 months we are waiting for that. So we are giving that facility to all the customers, क्योंकि मकसद कंपनी का एक ही है, we basically want all our community to at least own one single plot in the future. हर बंदे का, हर नौजवान का, आज जो भी बंदा बाहर जाके काम कर रहा, जो भी बंदा सऊदी हो, यूएस हो, कनाडा हो, एनीवे, मेहनत हर कोई कर रहे, रीजन उसका क्या है, एवरीवन नीड्स अ लग्जरियस लाइफ, everyone needs an asset for the future for the children or something, whatever the reasons. तो हमारा एम भी सेम वही है कि हर बंदा आगे चल के फ्यूचर में मिनिमम टू मिनिमम एक 200 स्क्वायर यार्ड्स की लैंड ओन करना, वो हमारा मकसद है, वो मकसद से हम काम कर रहे हैं। एंड अबाउट दैट क्वेश्चन व्हाट यू आस्क्ड मी, क्लैरिफिकेशन ऑन customers, owners and किसके all नाम that, पे है, किसके नाम पे, ownership कौन? रेडीज के नाम पे and all that, so that is totally clear title, हमारे नाम पे जमीन है, हम अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, परमिशंस हमारे नाम पे, then we do the sales. So this is the process. Done. तंजिल, थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि वन ऑफ माई कस्टमर विजिटेड आफ्टर 10 years, उन्होंने 2005 या 2010 में कुछ ज़मीन लिए थे, ग्राम पंचायत में थी, Okay. 2020 या 22 में कुछ उन्होंने विजिट करे, तो व्हेन ही विजिटेड टू द प्रोजेक्ट उनको उनका प्लॉट नहीं मिल रहा था, Okay. पूरी घास, पूरा रोड, पूरा एकदम जंगल टाइप हो गया था। Done. तो जो ब्रोकर लेके गया था उन्हें भी लोकेट नहीं कर रहा कि कहाँ पे उनको प्लॉट दिलाया था। Okay. तो व्हाट इज द एश्योरेंस कि 10 years, 15 years और 20 years माइट बी Yeah. कि हम अपन जो वेंचर कर रहे, प्लॉट का मेंटेनेंस मेंटेन रहेगा, रोड्स एग्जैक्टली सेफ रहेंगे और पूरा मेंटेनेंस कौन देख रेख करेंगे, व्हाट इज द एश्योरेंस वी आर गिविंग? So our company is dedicated on all the maintenance work. यहाँ पर मिनिमम हम 10 years की हर कस्टमर को गारंटी दे रहे हैं कि 10 years तक we do all the maintenance work. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर पार्क एरियाज हो या व्हाट्सएवर, जैसे कि एंट्रेंस गेट हो एंड एवरीथिंग, वी डू टेक केयर इन आर, मतलब हमारे अंडर मेंटेनेंस में रहेगा फॉर फर्स्ट 10 years. आफ्टर 10 years इंशाल्लाह, जैसे कि प्लॉट्स नहीं मिलने का सवाल है इन ग्राम पंचायत लेआउट्स, सिचुएशन ऐसा रहता ग्राम पंचायत लेआउट्स में, कई सारे लेआउट्स में, वहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको रोड्स, वहाँ पर बीटी रोड्स नहीं डालते थे। द रीज़न वॉज क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते। अगर वही आप बात करेंगे डीटीसीपी या एचएमडीए के बारे में, यहाँ पर गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वी हैव टू डेवलप दैट डेडिकेटेड एरिया, वी हैव टू डेवलप रोड्स, फुटपाथ्स, कर्विंग स्टोन्स, वी हैव टू डेवलप ऑल दिस पार्क एरिया के लिए बाउंड्री वॉल डालना है। अच्छा, और एक अच्छी चीज़ ये है कि ग्राम पंचायत लेआउट्स में पार्क एरियाज कहीं भी आपको मिलते नहीं थे। अगर कोई छोड़ता भी था इनिशियली एट द टाइम ऑफ वेंचर करने के पहले, बाद में फिर से वो लोग उसको प्लॉट्स में कन्वर्ट करके फिर वो भी बेच देते थे। तो आपको एचएमडीए डीटीसीपी में वो सिचुएशन नहीं रहता। हम जैसा लेआउट का परमिशन आने से पहले, हमारे नाम पे एलपी नंबर आने से, अलॉटमेंट होने से पहले, पार्क एरिया एंड रोड्स एरिया हम पूरा गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन करवा के दे देते, उसके बाद ही हमको एलपी नंबर मिलता। एंड वी हैव अ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के विद इन दैट स्टिमुलेटेड टाइम, गवर्नमेंट की तरफ से एक टाइम आता है 2 years या मैक्सिमम 3 years. Within these time frame, I have to complete all the development works. So we have to maintain these things. And also sorry, sorry to interrupt you. और also अपन mortgage भी कर रहे हैं। हाँ, mortgage another भी thing, हम जो है ना, हमारी जमीन में से 15% ऑफ द एरिया गवर्नमेंट को mortgage करके देते हैं इन प्लॉट्स। mortgage रिलीज करने के लिए I have to do the development Exactly. at any cost. Let us say एक मेरा recent जो venture complete हुआ, that was like DTCP venture and the area was around 30 acres. वहाँ पर development का cost मुझे लग रहा था 6 crore rupees to do the whole full development, road infrastructure and everything. और वही जो है ना development completion के बाद अब मैं जब रिलीज कराने जा रहा हूँ प्लॉट्स की, तो मेरी प्लॉट्स की नेटवर्थ है 12 crore रुपीस। उतना एरिया तो गवर्नमेंट मेरे पास से मॉर्टिगेज करके रखी हुई है। तो फॉर श्योर द डेवलपमेंट विल हैपन बिकॉज वी हैव टू रिलीज ऑल आवर प्लॉट्स। और हमारे, आप अगर वेंचर्स में देखेंगे, हम लोग कमर्शियल प्लॉट पूरा मॉर्टिगेज कर देते। तो कमर्शियल प्लॉट तो एक वेंचर की जान रहती, वो हम छोड़ेंगे नहीं, हम डेवलप करेंगे। जो हार्ट है, हार्ट जो है गवर्नमेंट को निकाल के मॉर्टिगेज के तौर पे दे दे रहे, तो ऑब्वियसली वी विल रिलीज दैट। सो डेवलपमेंट वर्क्स पूरे कंप्लीट हो जाते।
एंड फॉर द प्रीवियस हिस्ट्री हमारे कुछ प्रीवियस कंप्लीटेड वेंचर्स है, लोग वहाँ पर जा सकते हैं, जाके वो भी देख सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं बिकॉज वी स्टार्टेड आवर जर्नी इन 2020 एट द टाइम ऑफ कोविड। 3.5 एकड़ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग स्टार्ट करे थे। Today आपको we तो have मालूम है, reached alhamdulillah 60 acres alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। Okay, Tanzil, we will continue this podcast with the next question and answers from the customers. We take a leave. Thank you. Inshallah. Jazakallah. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।